Hello dear students, today I am going to teach for class 9th poem A Legend of the Northland. A Legend of the Northland. अब लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड का मतलब होता है नॉर्थलैंड की पौराणिक कथा। ठीक है, तो इन दिस पोएम द पोएट हैज गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लेडी as well as a saint, कि how the saint becomes very angry at the behavior of a lady and why he curses her. So there are many status that the poet has given about this poem in this poem. So dear student, come now let us to the main point and try to study about a poem Legend of Northland. Okay, लिखा है कि हम अब समझेंगे यहाँ से दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। तो डियर, हमें यहाँ पर एक व्याख्या करना है। यह कविता एक बूढ़ी औरत के बारे में एक प्राचीन कहानी है। इसमें अपने लालच के कारण संत पीटर को गुस्सा दिला दिया। अब गुस्सा क्यों दिला दिया, आइए उसके बारे में लाइन बाय लाइन व्याख्या करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड है ना, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, बहुत दूर इन द नॉर्थ लैंड होता है नॉर्थ लैंड में। ठीक, वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के समय जो दिन का जो समय होता है बहुत कम होता है। कहने मतलब कि बहुत दूर नॉर्थ लैंड में यहाँ जो दिन के हावर होते हैं अर्थात घंटे वे बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़े के समय में जो रात होती है बहुत लॉन्ग होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, जाड़े के समय में जो रात होती है वह बहुत लॉन्ग होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, जिसकी वजह से वे लंबे समय तक सो नहीं पाते हैं, है ना। जिसकी वजह से वे लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक सो नहीं पाते हैं। ठीक, लंबे समय का मतलब क्या होता है, अर्थात पूरी रात तक हम लोग सो नहीं सकते या कोई भी नहीं सो सकता, तो जिसकी वजह से वे पूरी रात तक सो नहीं सकते। फिर कभी बता रहा है वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडीर टू द स्लीजेज व्हेन इट इज स्नो। इसका मतलब का देखिए, वेयर जहाँ पर द हार्नेस। अब देखिए आप लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करिएगा। हार्नेस क्या है और रेंडियर क्या है और स्लीज क्या है, इन दो वर्डों के बारे में पहले समझें। देखिए एक वर्ड लिखा है कि हार्नेस, हार्नेस कर सकता है घोड़े, है ना, या रेंडियर भी कह सकते हैं, या अन्य पशु भी कह सकते हैं जो जोतने का, उनका जो पशुओं को जोतने का जो साज होता है। ठीक, अर्थात जोतना भी कह सकते हैं। और सिर्फ रेंडियर क्या होता है, रेंडियर देखिए ये बर्फीले प्रदेश का एक जानवर जो बिना पहिए की गाड़ी को क्या करता है, खींचता है, उसको रेंडियर बोलते हैं। ठीक है, और स्लीज लिखा है, स्लीज जो होता है बिना पहिए की बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है, उसको स्लीज बोलते हैं। ठीक है, बिना पहिए की बर्फ पर चलने वाली गाड़ी को स्लीज बोलते हैं। आप पूरा अर्थ ले लीजिए। तो कवि ने जो व्याख्या किया है कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लीज। अब इसका मतलब यहाँ बर्फ पर तेज रफ्तार से चलने वाले या भागने वाले, है ना, रेंडियर को बिना पहिए की गाड़ी से क्या करते हैं, जोतते हैं। कब, व्हेन इट इज स्नो, जब बर्फ गिरती है। जब बर्फ गिरती है तो बिना पहिए की गाड़ी से वे रेंडियर को जोतते हैं, चलाते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब, और जो बच्चे होते हैं ना वे भालू की कब के समान दिखाई देते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ, जब वे अजीब तरह के फर वाले कपड़ों को पहन लेते हैं। जब वे अजीब तरह के मजाकिया जैसे कपड़ों को, फर वाले रोएदार कपड़ों को पहन लेते हैं तो वे बच्चे भालू के कब के समान जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वे उन्हें एक क्यूरियस होता है शानदार, अद्भुत, अजीब। तो दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वह एक अजीब कहानी सुनाते हैं। देखिए, आई डू नॉट बिलीव इट इज ट्रू, मुझे विश्वास नहीं पड़ता है यह कहानी सत्य है। एंड एट, फिर भी यू मे लर्न ए लेसन, आप
एक सबक सीख सकते हैं। फिर भी है ना, यू में लर्न ए लेसन, आप एक सबक सीख सकते हैं। सबक माने आपको एक शिक्षा मिल सकती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको कहानी बता दूं, टेल माने कहानी, टेल माने कहना। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको सत्य कहानी बता दूं तो आपको से एक शिक्षा मिल सकती है। वंस, एक बार, व्हेन द गुड साइंट, जब एक बार, ठीक है, गुड साइंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब देखिए तो वंस एक बार, ठीक है, व्हेन गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार जब गुड सेंट पीटर, ठीक है, जब गुड सेंट पीटर लिव्ड वर्ल्ड बिलो, तो उसने बताया एक बार जब सेंट पीटर, जब वह नीचे धरती पर रहने लगे, है ना, एंड वाट अबाउट इट प्रेचिंग, प्रेच होता है उपदेश देना, और उपदेश देते हुए चलने लगे जस्ट एज ही डिड, जैसा वह किया करते थे, यू नो, आप जानते हैं। तो कहने मतलब कि एक बार सेंट पीटर जब वह नीचे धरती पर रहते थे और उपदेश देते हुए घूम रहे थे, जैसे तुम जानते हो, ठीक, जैसे तुम जानते हो कि ही डिड, वह अक्सर करके ऐसा किया करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज, वह एक कुटिया के दरवाजे पर आए, इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, संसार की चारों तरफ यात्रा करते हुए। तो संसार की यात्रा करते हुए एक कुटिया के दरवाजे पर पहुँचे, है ना, वेयर ए लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी महिला मेकिंग केक्स, केक पका रही थी, रोटी बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हीर्थ होता है भट्टी पर, और बेकिंग में होता सेकना, और जिसे वह भट्टी पर सेक रही थी, एंड बेइंग फाइंट विथ फास्टिंग, और फास्ट होता व्रत की वजह से, फाइंट होता मूर्छित होना, और संत जो है व्रत की वजह से वह मूर्छित होते जा रहे थे, बेहोश हो रहे थे, अर्थात उनको भूख लगी थी, वह परेशान थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और देखिए फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और फॉर द डे क्या हो गया, अब पूरे दिन तक वाज ऑलमोस्ट डन, उन्होंने बहुत कुछ किया। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा कि फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक, अपने केक के स्टोर से, गिव हिम ए सिंगल वन, उन्हें एक सिंगल सी रोटी दे दो। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, तो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, अतः वह क्या की, उसने बहुत छोटी सी एक केक बनाई, बट इट वाज बेकिंग ले, लेकिन जैसे इसको सेकने के लिए वह भट्टी पर रखी, शी लुक्ड एट इट, वह इसको देखी, एंड थॉट, पर विचार की, इट सीम टू लार्ज एट टू गिव अवे, कि यह उतना ही बड़ी लग रही थी, टू गिव अवे, उसे जो उसको देने के लिए थी, जो उसे देने के लिए था वह बहुत बड़ी लग रही थी, अर्थात जो उसे देने के लिए जा रही थी वह रोटी बहुत बड़ी लग रही थी। देयरफॉर, इसलिए शी नीडेड अनदर, इसलिए उसने दूसरा आटे को गूथा, एंड स्टिल स्मॉलर वन, और फिर भी उसे सबसे छोट रोटी बनाई। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन इट लुक्ड अभी वैसे दिखाई दी, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब वह उसको टर्न की, पलटी, एज द फर्स्ट ही हैड डन, वह भी उतना ही बड़ी थी, एज द फर्स्ट हैड डन, जितना कि वो पहले बनाई थी। देन शी टुक ए टिनी स्क्रैप ऑफ टफ, देखिए टफ क्या होता है, गुथा हुआ आटा, है ना, और स्क्रैप होता है टुकड़े, समझिए, टिनी स्क्रैप होता है छोटे छोटे टुकड़े। देन शी टुक, ओके, देन शी टुक, ध्यान दें, उसके बाद क्या हुआ, देन तब वह शी टुक, ठीक, शी टुक ए टिन्नी स्क्रैप ऑफ डफ, तो उसने गुथे हुए आटे में से एक बहुत सा छोटा टुकड़ा ली, एंड रोलेड इट फ्लैट, और उसे रोल करके, अर्थात बैलेंस उसे बेल करके बहुत फ्लैट चपटी बना दी, एंड बेकेड इट थिन एज ए वेफर, और बेकेड इट का मतलब होता है
इसे सेक करके, इसे बेल करके इतना पतला बना दी एज वेफर, जैसे माने कोई कागज हो, अर्थात उसे मैंने इतना पका डाली वह मतलब एक चपटे से कागज के समान हो गई। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वह उसके एक पार्ट को भी देना नहीं चाहती थी, वो उसके एक पार्ट को भी देना नहीं चाहती थी, उसकी इच्छा नहीं थी। फार, क्योंकि शी सेड, वो कही, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरा केक ने जो सीम्स ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है। एंड व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उनको स्वयं खाऊंगी, है ना, जब मैं इसको स्वयं खाऊंगी, अर्थात कहने मतलब शी सेड, वो कही, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम, जब मैं उन सबको स्वयं खाती हूँ। एंड एट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन उसे देने के लिए बहुत बड़े लगते हैं। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, अतः वह उसे उठा करके सेल्फ पर रख दी। ठीक है, वह उसे उठा करके सेल्फ पर था अलमारी पर रख देती है। देन गुड साइंट पीटर ग्रेव एंग्री, तब जो अच्छे संत पीटर थे वह नाराज जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। फार ही वॉज हंग्री, क्योंकि भूखे थे। एंड फाइंड, और भूख से पीड़ित होते जा रहे थे। एंड श्योरली सच ए वोमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए साइंट, और उसने कहा कि श्योरली, निश्चित रूप से ऐसी औरत एक संत को भड़काने के लिए काफ़ी है ना। प्रोवोक साइंट, एक संत को प्रोवोक भड़काने के लिए बहुत क्या है, इनफ काफ़ी है। एंड इससे उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, तुम इतना सेल्फिश हो, स्वार्थी हो कि तुम ह्यूमन फॉर्म, मानव यौन में रहने के योग्य नहीं हो। ड्वेल, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, बोथ दोनों के लिए, अर्थात फूड भोजन और शेल्टर और आश्रय, तो तुमको भोजन और आश्रय, भोजन और आश्रय मिले। एंड फायर, और आग की तपन, टू कीप यू आर्म, ताकि तुम अपने आप को गर्म रख सको। कहने मतलब तुम्हें दोनों चीज़ें है ना, तुम्हें दोनों चीज़ें, भोजन और आश्रय मिले और आज की गर्माहट भी मिले, तुम इन सब के योग्य नहीं हो, है ना, तुम इस सब के क्या योग्य नहीं, अर्थात तुम इस गर्माहट से तुमको हमेशा दूरी बनाकर ही रहना पड़ेगा। नाउ अब यू शैल बिल्ट एज ए बर्ड डू, अब तुम एक पक्षी की तरह, है ना, अब तुम पक्षी की तरह एक घर बनाओगी। ठीक, नाउ यू शैल बिल्ट एज ए बर्ड डू, तुम एक पक्षी के समान घर बनाओगी। एंड शैल गेट योर, है ना, स्काइनी फूड, स्काइनी होता थोड़ा सा, और तुम्हें थोड़ा सा ही भोजन मिलेगा। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, देखिए, बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। अब बोरिंग क्या होता है, बोरिंग का अर्थ होता है जैसे छिद्र बनाना, ठीक है, छिद्र बनाना। तो उसने कहा बाई बोरिंग एंड बोरिंग, ठीक, तुम छिद्र बना करके, सुराग करके किसमें, अर्थात लकड़ी में। ऑल डे द हार्ड, पूरे परिश्रम के द्वारा। ड्राई वुड, उस सूखे हुए लकड़ी में, तुम उस सूखे हुए लकड़ी में पूरे दिन तक, पूरे समय तक, ठीक, पूरे समय तक सुराग बना पाओगी, है ना, सुराग बना पाओगी। एंड देन अप शी वेंट अप द चिमनी, एंड अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग वर्ड, इसके बाद कभी भी एक शब्द न बोलते हुए वह चिमनी से हो करके वह ऊपर चली गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ली वुडपेकर, एंड आउट ऑफ द टॉप, और टॉप के ऊपर, बात समझिए, टॉप के ऊपर, ठीक है, आउट ऑफ द टॉप फ्ली वुडपेकर, और चोटी के सबसे ऊपर उड़ करके वुडपेकर वह कठफोड़वा के रूप में बदल गई। फार सी वह चेन ए बर्ड, वह एक पक्षी के रूप में बदल गई जिसका नाम रखा गया कठफोड़ा, है ना। कहते हैं कि सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके हेड पर लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वह बिल्कुल वैसी ही बची हुई थी, है ना, वह वैसी ही थी। एंड बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ, उसके जो शेष कपड़े थे, वेयर बर्ट, वे जल करके राख हो गए। ब्लैक, काले हो गए। एज कोयल इन द फ्लेम, जैसे आग की ज्वाला में जल करके कोयला हो जाता है, ठीक है। एंड और एवरी कंट्री स्कूल बॉय,
कहने मतलब हर गांव के स्कूल जाने वाले लड़कों ने, ठीक, हर गांव के स्कूल जाने वाले लड़कों ने हैज सीन हर इन द वुड, उसे वुड में देखा। क्यों? उसे कहाँ? वुड में अर्थात जंगल में देखा है ना। और क्या? वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, जहाँ वह आज के दिन भी उस पेड़ों पर वह क्या करती है? विराजमान रहती है। बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए, है ना, भोजन के लिए, खाने के लिए वे पेड़ों की लकड़ी में हमेशा सुराख करती रहती है। ठीक है, हमेशा क्या? सुराख करती रहती है। अब डियर देखिए, यहाँ तक आपने पढ़ा तो इस स्टेंजा में आपको कुछ मिलेंगे पोएट्री डिवाइस। तो पोएट्री डिवाइस से आपसे मतलब नहीं है। अब आपको एक्सरसाइज हम हिंट कर दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज जो है बना करके लाएंगे। ओके, तो देखिए नीचे आपको जो है कुछ क्वेश्चन दिए हैं। पहला है कि थिंकिंग अबाउट द पोयम। 8 क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द पोयम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री और कंट्री डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर टू, है ना। तो आपके विचार से कविता में किस देश या देशों से द नॉर्थलैंड का संबंध है? तो बहुत आसानी से आंसर लिखेंगे कि इन द पोयम द नॉर्थलैंड रिफर्स टू द अंटार्कटिक रीजन ऑफ द अर्थ है। अंटार्कटिक, ठीक है, रीजन्स ऑफ द अर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन। कहने मतलब क्या कि संत पीटर ने औरत से क्या मांगा और उस औरत की मतलब क्या प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे संत पीटर आज लेडी फॉर ए केक विच शी वाज प्रिपेयरिंग। एट दिस द लेडी थॉट हिम एंड अगेन इट At this, the lady thought that the cake was too big to give to the sant, so she needed a smaller one to give it to him, and again it seemed too big to give it to him. Okay. Question 3 है how did he punish her? उन्होंने उसको दंडित कैसे किया? How did he punish her? तो लिखेंगे first Sant Peter grew angry at the behavior of lady. She did not give him the cake. He said that the lady did not deserve to be human being and he turned her into a woodpecker. Okay. अगला क्वेश्चन है how does woodpecker get her food? ठीक, कठफोड़वा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो लिखेंगे द woodpecker, ठीक है, गेट्स हर फूड बाय बोरिंग द वुड, शी हैज टू डू हार्ड वर्क फॉर इट। ओके, क्वेश्चन 5 है डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज, व्हाट वुड शी हैव डन देन? ओके, तो आंसर लिखेंगे कहने मतलब आपके विचार से वह बूढ़ी औरत यदि जानती होती कि संत पीटर कौन है तो क्या वह इतनी कठोर होती, तब वह क्या करती? ओके, तो आप लिखेंगे इफ द ओल्ड लेडी न्यू हु संत पीटर वाज शी वुड नॉट हैव बीन सो अनजनरस, शी वुड हैव इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस, टू हर हाउस एंड ऑफर्ड हर गुड फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ए ट्रू स्टोरी विच पार्ट ऑफ द पोएम डू यू फील इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? तो कवि ने पूछा कि इज दिस स्टोरी ट्रू, क्या यह कहानी सत्य है? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम, इस कहानी का कौन सा हिस्सा आप सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं? तो लिखेंगे वी डू नॉट थिंक दैट दिस स्टोरी इज ट्रू but it has a moral. It has a moral. We should be generous. We should give food to hungry people. Okay, and the stanza, in this stanza he said you are too selfish
trick to keep you warm in the most important. Okay dear? What is legend? Next question है, what is legend? Why is this poem called a legend? तो लेजेंड क्या होता है, इस कविता को लेजेंड क्यों कहा गया? तो आप लिखेंगे ए लेजेंड इज ए स्टोरी फ्रॉम एन एंशिएंट टाइम अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट मे आर मे नॉट बी ट्रू. इट हैज यूजुअली ए मोरल. द थीम इज supernatural. This poem is called as legend because it tells us an old story of St. Peter which has a moral that one should not be ungenerous. Okay. Question number 8 है, write the story of legend. Write the story of legend of the Northland in about 10 sentences. Okay dear. So do for yourself. My topic that has been in the today. In this poem I have explained about the reality of legend, what is the meaning of legend, and how my poem that has been completed by teaching to me. Okay dear, thank you, God bless you and have a nice day.